झुंझुनू के पचेरी इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां रंगदारी को लेकर बदमाशों ने एक व्यापारी पर हमला कर दिया। 2 बाइक पर सवार होकर के करीब 6 बदमाश यहां पर आए थे और धारदार हथियारों से बदमाशों ने काउंटर पर कई वार किए। व्यापारी ने हिम्मत दिखाई, कुल्हाड़ी लेकर के दौड़ा और इसके बाद बदमाश मौके पर से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, नाकाबंदी करवाई। पुलिस घटनास्थल पर भी पहुंची, जानकारी भी ली गई। वहीं बदमाशों ने 2021 में भी रंगदारी को लेकर के फायरिंग की थी, इस तरह का तथ्य भी सामने आया है। हरियाणा के गोद गांव के बदमाश योगेश उर्फ वज्र पर हमले का आरोप है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। वही लोग इसके सामने था, बद्र नाम का है, गोद का है, बद्र मुझे दे भाई हमको फोन कराना आपको दे नहीं तो 2021 वाली इससे पहले पुलिस को इसने गुत्ती में देखा, बच्चे ने गुत्ती में देखा जब पुलिस को फोन किया कि भैया सामान ले रहा है और पुलिस 6 जने आए। कितनी मोटरसाइकिल पे? 2 मोटरसाइकिल पे। हाँ। और 6 जने थे, 3 थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आते ही एक के हाथ में बर्छी थी और एक के हाथ में वो चैन वाला कड़ा था। अच्छा। और आते ही हमला किया, काटे के मारी और बाद में हमला करना चाहा और गाड़ी कब तक गया। फिर उसके बाद में ओनर ने कुआड़ा उठाया और उनके गैल भागे जब वो भग पड़ी। पहले भी कभी हुई क्या आपके साथ? हाँ, पहले भी हुई है 2021 में। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS की कोटा में कार्रवाई हुई है। मैसर्स राज हॉलमार्किंग सेंटर पर टीम ने छापेमारी की। हॉलमार्किंग सेंटर पर फर्जी हॉलमार्क डिजाइन पाए गए हैं। लेजर मार्किंग मशीन और उससे जुड़ा हुआ कंप्यूटर जब्त कर लिए गए हैं। BIS राजस्थान के निदेशक कनिका कालिया के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। मैसर्स राज हॉलमार्किंग सेंटर पर टीम की तरफ से छापेमार कार्रवाई की और भारी फर्जीवाड़ा उजागर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और सिरोही से खबर, जहां तेज हवाओं के साथ जिले में बूंदाबांदी हुई है और अचानक हवाएं चलने से तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट भी आई। लोगों को भीषण गर्मी से हालांकि कुछ राहत मिली है। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के चलते पेड़ गिरने की भी कई जगह पर सूचना है। वहीं बूंदाबांदी के चलते मौसम सुहाना हो गया। तो वहीं प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और रही सही कसर अघोषित बिजली कटौती ने पूरी कर दी है। डिडवाना में 15-15 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। परेशान पब्लिक सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। बेतहाशा बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की बढ़ती मांग से बिजली व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। कई जगह पर रोज 12-12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इससे लोग आक्रोशित हैं, सड़क जाम कर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन मसला इन 3 शहरों तक नहीं है। टोंक जिला मुख्यालय पर बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बस स्टैंड से छावनी चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि जब भी नल आने का समय होता है 4 बजे, तो 4 से 6 बजे के बीच में लाइट को बिल्कुल काट दिया जाता है। अब अगर लाइट को पानी के समय काटा जाएगा तो लोगों को पानी भरने के लिए ऐसा तो है नहीं कि इतना प्रेशर आ रहा है जो उससे पानी उनको बिना मोटर के मिलेगा। बड़ा इसके भुगत कौन भुगते हैं? देखो लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ की, ये तो ध्यान करना चाहिए ना। आती चल जाती 5 मिनट आती चल जाती, इसको या तो सही करो। आज 10 दिन हो गए ये करते रहने के, हमारे बच्चे अस्पतालों में पड़े। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि लगातार मिलती शिकायतों के बाद भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते, जिससे मजबूर होकर लोगों को सड़क जाम करनी पड़ रही है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचकर आवाजाही बहाल करवाने के लिए जुटी रही। उधर श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बिजली आंख मिचौली खेल रही है और डिस्कॉम के कर्मचारी फोन नहीं उठा रहे। तो सोच कर देखिए,
दिमाग का पारा चढ़ने में आखिर वक्त कितना लगेगा। लुटे पिटे लोगों ने बिजली विभाग पर धावा बोला। पहले तो कर्मचारी उन्हें चाबी नहीं होने की बात कहकर भ्रमित करता रहा, लेकिन जब उसकी पोल खुली तो जवाब देते हलक सूखने लगा। तस्वीरें श्री गंगानगर की देखिए, जहां एक तरफ तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, तो वहीं बिजली कटौती ने लोगों को हलकान कर रखा है। तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तस्वीरें 12 शहर की है, जहां बिजली की आंख मिचोली लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बिजली कटौती के चलते खास से लेकर आम तक सब बेहाल है। परेशान करने वाली बात तो यह है कि 1.5 लाख की आबादी वाले शहर में फॉल्ट सुधारने के लिए महज 2 टीमें मौजूद हैं, जिसके चलते बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं रह पा रही। ये चिंतनीय विषय है कि 21वीं सदी का जमाना है, आदमी चंद्रमा पर जाने की बात सोच रहा है, और उसके बाद भी हमारे कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा 1 घंटे अगर बिजली चली जाती थी तो हाहाकार मचा दिया जाता था। ये बिल्कुल ही फेल है। इतनी परेशानी हो रही है कि दिन में कटे तो कोई बात नहीं, बाकी रात में भी इतनी होती है कि आती है और जाती है, और फोन करते हैं तो बोलते हैं कि फाल्ट है, अभी देख रहे हैं। यही हाल प्रदेश के कई इलाकों का है। अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित है। 15-15 घंटे तक बिजली गायब रहने से इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिजली कटौती की न कोई पहले से सूचना दी जा रही है और न ही कोई निश्चित समय तय है। कभी भी कहीं भी बिजली गुल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से खबर, जहां ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने जमानत खारिज करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है, मामले में अभी जांच लंबित है, ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इससे पहले ईडी के वकील अजात शत्रु की तरफ से बहस करते हुए कहा गया कि महेश जोशी के पास ठेकेदारों से रिश्वत की राशि पहुंचती थी। मामले में कई बड़े ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ठेकेदार महेश मित्तल और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया पर 5 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है। तो करौली से एक ऐसी खबर सामने आई जो आस्था, भावनाओं और परंपरा के अद्भुत संगम को दर्शाती है। रिपोर्ट देखिए। चमत्कार या संयोग, मंडप में आसमानी पैगाम, 7 फेरों संग पूर्वजों का आशीर्वाद। करौली जिले से ताल्लुक रखने वाली सिद्धि शर्मा की शादी जयपुर के विनायक शर्मा से 30 अप्रैल को प्रसिद्ध चंद्रमहल पैलेस में धूमधाम से संपन्न हुई। सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन असली चमत्कार हुआ अगली सुबह, जब दुल्हन कुछ अंतिम रस्में निभा रही थी। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे उनके सिर पर आकर बैठ गया। एक बार को दुल्हन घबरा गई, लेकिन उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया और फिर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगी। कमाल की बात तो यह है कि खुद दूल्हा इस मोमेंट पर अपनी हंसी रोक नहीं पाया और ना ही कबूतर को भगाने की कोशिश की। यह नजारा देखकर कुछ पल के लिए मंडप में सन्नाटा पसर गया, लेकिन फिर रिश्तेदारों और परिवार वालों ने से पूर्वजों का आशीर्वाद मान लिया। भारतीय संस्कृति में कबूतर को अक्सर आत्मा और शांति का प्रतीक माना जाता है। शुभ अवसरों पर इस तरह का कोई संकेत मिलना लोगों की आस्था को और गहरा कर देता है। दुल्हन सिद्धि के सिर पर बैठा ये कबूतर एक तरफ जहां आस्था और विश्वास का प्रतीक बना, तो वहीं दूसरी तरफ इस शादी को ऐसा भावुक और पावन स्पर्श दे गया जिसे सभी जिंदगी भर याद रखेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।